शबीर ने कबीरवाला में थाना अब्दुल हकीम की हुदूद में एक ऐसी औरत को देखा है जिसने दूसरी शादी की थी और साबिका जिंदगी से ज्यादा खुश थी, लेकिन शुगुक व शुबहात उसकी अज़दवाजी जिंदगी को बर्बाद कर रहे थे। दरवाजे पर बैल हुई तो समीना ने, जो घर के काम काज में मसरूफ थी, मुड़कर अपनी बेटी को देखा और उसे आवाज दी। बुढ़िया, इधर आओ, देखो दरवाजे पे कौन है? कौन है? बेटा चाचा शराज, दरवाजा खोलो। अम्मी, चाचा शराज आए। बुलाओ अंदर, लो। और बेटा कैसे हो? कैसे हो? ठीक हो? खैरियत? कैसे आना हुआ? क्या मतलब कैसे आना हुआ? बिना किसी काम के नहीं आ सकता। और आबिद नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? अरे तो तुम्हें पता ही है कि सुबह जब काम के लिए निकलते हैं तो फिर शाम में देर से ही आते हैं। हाँ भाई, मेहनत मजदूरी भी तो जरूरी है। वैसे भाभी बताओ, खर्चा पानी तो सही चल रहा है ना? हाँ, अल्लाह का करम है, लेकिन फिर भी तंगदस्ती हो ही जाती है। हाँ भाई, ये गुर्बत और तंगदस्ती ना बड़े बड़े अरमानों को कुचल देती है। हाँ, ये तो है। देखो जरा, मैंने इससे कहा था कि कुर्सी उठा के अंदर रख दो, मैं से रख के आती हूँ। अरे तुम छोड़ो समीना, मैं उठा देता हूँ। क्या? तुमने मेरा नाम लिया? तुम मेरा नाम कब से लेने लग गए? अरे भाई, तुम्हारी और मेरी उम्र में फर्क ही कितना है। और ये भाभी आभी कहना ना मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो, जो तुम्हें सही लगे, मैं क्या कह सकती हूँ। कहना भी नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे तुम्हारी बातें कुछ अजीब अजीब सी लग रही है। क्या हो गया? तुम ठीक हो ना? इसका मतलब है कि मेरी कोशिशें ना बेकार जा रही हैं। कौन सी कोशिश है? अरे भाई, इश्क हो गया हमें। दिन रात उसी के ख्यालों में पड़े रहते हैं। मैं सोच रहा था कि किसी को ना बताऊं, लेकिन आज तुमने पकड़ लिया। अच्छा, कौन है वो बदनसीब लड़की? हाँ, बदनसीबी समझो उसे तुम। बेचारी हर वक्त कोलुओं के बैल की तरह बंधी रहती है। तो कर लो शादी उससे। नहीं कर सकता ना। क्यों? बाल बच्चे वाली है। ओह, अच्छा, बेवा है या तलाक याफ्ता? बेवा ही समझो उसे। क्या मतलब? अरे नाम का शौहर है उसका, बदमिजाज कंगला। अच्छा, और वो तो बड़ी खूबसूरत है। जब बोलती है तो ऐसा लगता है कानों में रस घोल रही है। क्या शीरनी सी आवाज है उसकी। अच्छा, तो फिर कब मिलवा रहे हो हमसे? अरे भाई, मिलवाना क्या है, समझो हूबहू बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। खूब कही तुमने भी। मेरी तो आवाज बिल्कुल भद्दी जैसी है, और शक्ल सूरत वो भी बस ऐसे ही है। आप अपना ख्याल जो नहीं रखती। क्या ख्याल नहीं रखती? देख लो, तुम्हारे सामने है सारी सूरत हाल। कसम खुदा की, किसी दिन कंगी चोटी करके आईने में एक बार अपने आप को देख लो, फिर तुम्हें याद आएगा कि मैं सच कह रहा था कि झूठ। समीना शिराज की बातों से घबरा सी गई थी और उससे जान छुड़ाना चाहती थी। वो आबिद आने वाले होंगे और मुझे फिर खाना भी बनाना है। हाँ हाँ, तुम बनाओ खाना, मैं भी चलता हूँ। अब फिर किसी वक्त चक्कर लगा लूंगा। हाँ ठीक है, अल्लाह। अल्लाह। समीना फुर्ती से किचन में चली गई और उस वक्त शिराज के चेहरे पर फातिहाना से तासुरात उभर रहे थे। समीना की असलम से शादी को 8 बरस हो चुके थे। दोनों मियाँ बीवी मुश्तरका खानदानी निजाम में रहते थे। समीना की 3 बच्चियां थी। शिराज वही रिश्तेदार था जो समीना में दिलचस्पी ले रहा था और हर कीमत में उससे शादी करना चाहता था। शिराज की चिकनी चपड़ी बातों से बिला आखिर समीना को मोम करना शुरू कर दिया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि समीना का शौहर मेहनत मजदूरी करके थका हारा घर लौटा तो समीना खाना पका रही थी। कोई है घर में? हाँ हाँ, घर में घुसते ही चिल्लम चिल्ली शुरू हो गई, चीख पुकार शुरू कर देते हैं। खाना वाना मिलेगा? हर वक्त खाना 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 खाना। ये क्या खाना खाना लगा रखा है? कुछ नहीं, आप अंदर जाइए, मैं खाना लेकर आ रही हूँ।
अरे भाई तुम्हारी और मेरी उम्र में फर्क ही कितना है। और ये भाभी अभी कहना ना मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो चलो, जो तुम्हें सही लगे। मैं क्या कह सकती हूँ? कहना भी नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि मेरी कोशिश है ना बेकार जा रही है। कौन सी कोशिश है? अरे भाई इश्क हो गया हमें, दिन रात उसी के ख्यालों में पड़े रहते हैं। मैं सोच रहा था कि किसी को ना बताऊं, लेकिन आज तुमने पकड़ लिया। वो तो बड़ी खूबसूरत है, जब बोलती है तो ऐसा लगता है कानों में रस घोल रही है। क्या शीरनी सी आवाज है उसकी। अच्छा, तो फिर कब मिलवा रहे हो हमसे? अरे भाई मिलवाना क्या है, समझो हूबहू बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। खूब कही तुमने भी। कसम खुदा की किसी दिन कंघी छोटी करके आईने में एक बार अपने आप को देख लो, फिर तुम्हें याद आएगा कि मैं सच कह रहा था कि झूठ। कहाँ जाने की तैयारी है? कहीं भी नहीं। फिर आईने के सामने इतनी सच क्यों रही हो? क्यों? खुद को देखने पे पाबंदी है क्या? नहीं, देखो देखो, क्या शरारत आया था? इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। कहाँ जाने की तैयारी है? कहीं भी नहीं। फिर आईने के सामने इतनी सच क्यों रही हो? क्यों? खुद को देखने पे पाबंदी है क्या? नहीं, देखो देखो, क्या शरारत आया था? हाँ आया था, मगर तुम्हें कैसे पता? जब भी तुम खुश नजर आती हो मैं समझ जाता। ऐसी कोई बात नहीं है, वो वैसे भी मुझे एक आंख नहीं भाता। क्या बुराई है उसमें? अच्छाई क्या है इसमें? अच्छा सुनो, अपने रिश्तेदारों से कहो कि मेरे घर में जरा कम आया कर। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है उनका यहाँ आना। कह दूंगा, पानी पिला दो अगर चाहो तो। देती हूँ। सुनो, मगर तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? भाई सवाल जवाब बाद में करना, दिवाला फंस रहा है गले में, पानी पिला दो। शिराज की लच्छेदार बातों ने समीना को आखिर अपने जाल में फांस लिया था, और वो अपने शौहर से जो थोड़ी बहुत मोहब्बत करती थी वो भी खत्म हो गई। समीना के शौहर को अपनी बीवी और शिराज के ताल्लुकात का यकीन हो चुका था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि समीना और उसके शौहर के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हो रहा था। शिराज आया था? हाँ। बताया नहीं तुमने? भूल गई। कैसे भूल गई तुम? मना किया था ना उसे, वो नहीं आएगा यहाँ पे। वो मेरा रिश्तेदार नहीं है, आपका रिश्तेदार है, और मैं कौन होती हूँ उसे रोकने वाली? वो तुमसे मिलने आता है बीबी। नहीं, बिल्कुल नहीं। सब पता है मुझे। ये देखो मैसेजेस अपने कारनामे, तुम बुलाती हो उसे। शौहर के हाथ में अपना मोबाइल फोन देखकर समीना परेशान हो गई। जासूसी कर रहे हो मेरी? जासूसी? मुझे पता भी नहीं था कि मैंने आसीन का सांप पाला हुआ है घर में। 3 बच्चों की माँ हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती? तलाक दे दूंगा मैं तुम्हें। तलाक दो, धमकियां मत दो मुझे। मैं तुम्हारी धमकी में नहीं आने वाली, समझे तुम? देख लूंगा मैं तुम्हें भी और उसे भी। समीना का शौहर गुस्सा जब्त करते हुए घर से बाहर निकल गया। भांडा खुल जाने के बाद समीना के पास तलाक के सिवा कोई रास्ता नहीं था। मुतालबे में शौहर ने तलाक दे दी और बच्चे अपने पास रख लिए थे। शिराज ने समीना से शादी कर ली, जिससे उसके 3 बच्चे पैदा हुए, लेकिन दूसरे शौहर के पास भी समीना चैन से नहीं रह सकी, क्योंकि शिराज को शक था कि वो चोरी छुपे अपने शौहर से मिलती थी। शब्बीर ने देखा कि समीना बच्चियों के कपड़े निकालकर उन पर इस्त्री कर रही थी कि ऐसे में उसका शौहर आ गया। क्या कर रही? बच्चों के कपड़े इस्त्री कर रही हूँ।
कल मेरी बहन की शादी है, मेरे बच्चे वही पुराने कपड़े पहन कर जाएंगे। ये ना हुआ कि नए जोड़े उनको लेकर दे देते। पता भी है कि बहन की शादी है तो लेन देन भी करना है, लेकिन कुछ नहीं है। बस मार दिया ताना। अरे कर रहा हूँ पैसों का इंतजाम। इंतजाम खैर छोड़ो, तुम्हें क्या मतलब। खाना दूं? मेहरबानी, मैं खुद खा लूंगा। बहन की शादी में चलोगे ना कल? जाने का मूड तो था मेरा, लेकिन तुम्हारे ताने के बाद तो नहीं आऊंगा। क्यों? वो तुम्हारा साबिका शौहर होगा ना वहाँ पे, जिससे तुम्हारी आजकल बड़ी दोस्ती चल रही है। ऐसी की तैसी कर दूंगी। हाँ हाँ, और शोर मचाओ, पूरे मोहल्ले वालों को बता दो कि समीना बेगम क्या गुल खिलाती फिर रही है। क्या गुल खिला रही हो? बताओ, क्या गुल खिला रही हो? ओए अल्लाह, ऐसे मुझसे क्या हो गया? जिस शख्स के खातिर मैंने अपने शौहर को छोड़ दिया, अपने बच्चे छोड़कर आ गई, अपना घर बार छोड़ दिया, वही शख्स मुझे ताने मार रहा है, मुझे ताने मार रहा है। अच्छा, ये रोने धोने का ड्रामा ना मेरे सामने मत करना। और हाँ, एक बात और, कल मेरे बच्चे तुम्हारी बहन की शादी में नहीं जाएंगे। ले जाना अपने पुराने बच्चों को, अपने शौहर को। हाँ हाँ, नहीं लेके जाऊंगी। रखो अपने बच्चे अपने पास, नहीं लेके जाऊंगी। दफा यहाँ से। फिर समीना रो पड़ी। मियां बीवी में शदीद झगड़े के बाद समीना अपने पहले शौहर से अपनी बच्चियों को लेकर शादी में चली गई और उधर समीना का दूसरा शौहर ये सोच कर कुड़ता रहा कि उसकी बीवी लाजमन अपने पहले शौहर से मुलाकात करेगी। फिर उसने इंतहाई इश्तियाल के आलम में अपनी ही तीनों बच्चियों को कोल्ड ड्रिंक में जहर देकर मार दिया और खुद फरार हो गया, मगर पकड़ा गया। ये है वो बदबख्त बाप जिसने अपनी ही बच्चियों की जिंदगी खत्म कर दी और फिर अपनी बीवी पर इल्जाम भी लगाता रहा। मेरी बेगम का गलत किरदार है, अपने साहब शौहर आबिद के साथ इसका लेना देना है और इसमें गलत मैसेज है, गलत तस्वीरें हैं, गलत खत है इसके मेरे पास, जिसकी वजह से मैंने गैरत खाई और मैंने अपने आप को ख़त्म किया, मैंने बच्चों को जहर दिया। मैं ये बात नहीं बता सका कि जी मेरी बेगम हो कि उसकी तस्वीरें किसी और के पास हों, चाहे उसकी थी भी नहीं। मैंने इसको पहले दिन कहा कि बच्चे साथ ले जाओ, जिसने कहा मैं तेरे बच्चे नहीं लेके जा सकती था, मैं छोटे 3 नहीं लेके जाऊंगी, मैं अपनी 2 लड़कियां बड़ी लेके जाऊंगी। इसके बीच में इसका क्या राज है मुझे नहीं पता। जो इसका साहब शौहर आबिद है वो इसके चाचा इकबाल के बाद पिछले 1.5 माह से रह रहा है। आखिरी हमारी लड़ाई इसी वजह से हुई है। 2 साल पहले हमारी एक लड़ाई हुई थी, इसी वजह से हुई थी जिससे इसने मेरे 3 बच्चे छोड़ दिए थे और कहा था कि ये 3 बच्चे ले जा। तब भी बच्चों ने ही कहा था कि हमारी अम्मी छोड़ के हमें चली गई थी, सारा दिन किसी के साथ। और ये है समीना। बस हमारी कोई भी लड़ाई नहीं हुई। जब मेरे भाई लेने गए हैं तो इन्होंने मुझे हंसी खुशी भेजा है। 2 बच्चे पहले वाले मेरे साथ हैं, वो मुझे इन्होंने कहा कि आप ले जाएं। जो 3 छोटे बच्चे हैं वो कहते हैं मैं खुद लेके आ जाऊंगा। ऐसी कोई लड़ाई नहीं, कोई बात नहीं। पहले भी लेके आ जाते थे, मुझे तो यही यकीन था। मुझे इतने बड़े हादसे का नहीं पता था कि इतना बड़ा हादसा कर लेंगे। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। एक बाप ने इंतहाई सफाकी के साथ अपने 3 बच्चों को जहर देकर कत्ल कर दिया था। इस सिलसिले में 460/20 एक FIR रजिस्टर होती है 302 की थाना अब्दुल हकीम में। और 31 तारीख से लेकर आज 6 तारीख है, ये बंदा मफरूर था, मरकजी मुलजिम शिराज, जो कि इन बच्चों का बाप था। तो ये 6-7 दिन के एफर्ट के बाद आज हमने इसको मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और इंशाल्लाह तमाम तर शवाहिद की मौजूदगी में इस केस को जल्द अज जल्द यकसू किया जाएगा। शब्बीर ने कबीरवाला में पेश आने वाले इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है और कहा है कि इश्क व मोहब्बत के झूठे दावों से अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करनी चाहिए। समीना एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन शौहर से तलाक लेकर दूसरी शादी के बावजूद उसे सुख न मिल सका। अलबत्ता उसके 3 बच्चे मौत के मुंह में चले गए। शब्बीर ने समीना से हमदर्दी का इजहार किया है और बच्चियों के कातिल बाप को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने चीचा वतनी शाहकोट थाने की हुदूद में एक लड़की को देखा है जिसे कई बरस पहले तलाक हुई थी और वो अपने वालिदैन के साथ रहती थी। घर वाले उसकी दूसरी शादी के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे थे, लेकिन हालात का रुख किसी और ही तरफ था।
शब्बीर ने एक दिन देखा कि किश्वर बीवी सुबह सवेरे सबसे पहले उठी हुई थी और जल्दी जल्दी घर वालों के लिए नाश्ता बना रही थी। इसी दौरान उसने कमरे में जाकर देखा तो सारे घर वाले अभी सो रहे थे। वो मुतमईन होकर वापस आई और बाकी मांदा पराठे बनाकर उठ गई। किश्वर ने जल्दी जल्दी मुंह पर पानी का छींटा मारा और घर से निकल पड़ी। उसका घर खेतों के करीब था। किश्वर गली से गुजर रही थी तो अभी इतनी चहल पहल नहीं थी। महल्ले की एक दुकान खुली हुई थी और शाहिद नामी नौजवान दुकान में मौजूद था। ओहो, इतने सवेरे सवेरे? हाँ, वो चीनी खत्म हो गई है, लेने आई हूँ। हाँ तो बोल, कितने की दूं? पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। ले बता। अरे तुझसे कितने पैसे मांगे हैं? ये पूरी दुकान ही तेरी है। अरे जल्दी कर देना, चीनी दे दे, कोई देख लेगा। भाई लोग क्या सोचेंगे, पीरियड से मैं दुकान पे क्या करेगा। अरे कोई कुछ नहीं सोचेगा। अच्छा बात सुन, तूने रात को फोन क्यों नहीं किया? करे तू, घर वालों को पता चल जाएगा मेरे पास फोन है, जान से मार देंगे मुझे। पहले सोचते रहते हैं कि 7 दिन पता नहीं मैं क्या करती हूँ। हाँ तो क्या हुआ, तू कह देती कि शाहिद से प्यार करती हूँ। ठीक है, कह दूंगी तो शादी करनी पड़ेगी। हाँ तो मैंने कौन सा मना किया है, मैं कर लूंगा शादी। बस रहने दे, आहिस्ता बोल, तेरी बीवी सुन लेगी। ये ले, और बात सुन, दोपहर में चक्कर लगाएगी? पता नहीं, मैं भाग रही हूँ, पहले देर हो रही है। किश्वर गुड़ लेकर घर में दाखिल हुई तो बाप जाग रहा था। अरे सुबह सुबह कहाँ से आ रही है भाई तू? अब्बा वो चीनी नहीं थी ना, वो लेने गई थी। अरे मत जाया कर ऐसे अकेले दुकान पे, तुझे पता नहीं कि लोग किस तरह की बातें करते हैं। अरे अब्बा, लोग तो बातें करते ही है ना, अब उनकी वजह से क्या मैं घर में खुद को कैद कर लूं? अच्छा बस बहुत हो गया, ये पता कि नाश्ता वाश्ता देगी भी या नहीं? हाँ अब्बा, वो रोटियां बना दी हैं, बस चाय बना के लाती हूँ। चलो। किश्वर ने जल्दी से बाप के आगे रोटियां रख दी और चाय बनाने चली गई। किश्वर के बाप को शुबह ही नहीं बल्कि पूरा यकीन था कि उसकी बेटी दुकान वाले लड़के में दिलचस्पी रखती थी और वो उसको रोकने की पूरी कोशिशें कर रहा था। एक दिन किश्वर खेतों में काम कर रही थी तो दुकान वाला लड़का भी करीब ही से गुजर रहा था। किश्वर, हाँ इतने दिन हो गए, उधार के पैसे कब देगी तू मुझे? तेरे पैसे लेके भागी जा रही हूँ मैं, भाई को आने दे, लोहार से सारे पैसे दे दूंगी। पिछले 2 महीने से तू मुझे यही बोल रही है। अरे भाई इतने दिन हो गए, कब देगी तू मुझे? शाहिद, ओ शाहिद, क्या करेगा इतनी दौलत जमा करके? अरे मुझे क्या करना है, छोटी सी दुकान है मेरी, है? अगर इसी तरह उधार देता रहूंगा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। शाहिद ये सब कुछ ऊपरी दिल से कह रहा था, वरना उसका असल मकसद तो किश्वर से बात करना था और किश्वर भी समझ रही थी। फिर उसने बहाने से किश्वर को अपने पास बुलवा लिया। किश्वर, थोड़ी सब्जी मुझे भी दे दे। किश्वर करीब आई तो शाहिद ने उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखा और चुपके से उसके हाथ में एक पर्चा थमा दिया और चलता बना। शाहिद के जाने के बाद किश्वर अपनी साथी औरत से जरा हटकर दूर चली गई। किश्वर के बाप ने शाहिद को वहां से जाते देख लिया था। किश्वर पर्चा पढ़ ही रही थी कि उसे अपने बाप की आवाज सुनाई दी। अरे किश्वर, ओ किश्वर, चल घर चल। वो अब्बा वो थोड़ा सा काम और है। अरे काम को छोड़, घर चल। और बात सुन, आज के बाद ना तू मजदूरी नहीं करेगी, समझी? चल घर चल, चल। किश्वर के हाथ पांव फूल गए और वो खामोशी से घर की तरफ लपकी।
गली से गुजरते हुए शाहिद ने जो दुकान में मौजूद था उसे देखा, मगर किश्वर ने कोई बात नहीं की। किश्वर के बाप ने अपनी बेटी को दुकान वाले लड़के के साथ सींगे बढ़ाते देख लिया था और अब वो सख्ती पर उतर आया था। शब्बीर ने देखा कि एक दिन घर में कोई नहीं था और बाप अपनी बेटी को किसी बात पर लताड़ रहा था। तू क्या समझती है कि तेरे ताया की तरह तेरा बाप भी अंधा है? हैं? अरे तेरे करतूतों के बारे में सब पता है मुझे। अरे तू शर्म कर ले कि तेरा बहनोई भी साथ रहता है। अगर उसे तेरे करतूतों का पता चल गया ना तो कहीं खुदा न खास्ता वो तेरी बहन को तलाक ना दे दे, और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। तू क्या समझती है कि तेरे ताया की तरह तेरा बाप भी अंधा है? हैं? अरे तेरे करतूतों के बारे में सब पता है मुझे। अरे कुछ शर्म कर ले कि तेरा बहनोई भी साथ रहता है। अगर उसे तेरे करतूतों का पता चल गया ना तो कहीं खुदा न खास्ता वो तेरी बहन को तलाक ना दे दे, और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्या हो गया अब्बा? तू गलत काम नहीं कर रही। 5 साल से बैठी हुई हूँ। पहली तलाक भी आपकी वजह से हुई थी। अब कोई लड़का मिला जो मुझसे शादी करना चाहता है तो क्या मसला है? हाँ हाँ तो फिर भेजे ना रिश्ता। अरे 1 नंबर का फराडिया है वो, शादीशुदा पहले से। शर्म कर शर्म। बाप की डांट फिटकार का किश्वर पर उल्टा असर हुआ और वो भी जिद पर अड़ गई। नहीं आती मुझे शर्म। अरे कैसी जबान चला रही है? या अल्लाह, अरे अगर तेरी माँ जिंदा होती ना तो मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के वास्ते कुछ शर्म कर ले, हमारी इज्जत का ख्याल कर ले। अब्बा मार दो मुझे, मार दो, मैं नहीं जिंदा रहना चाहती हूँ। तुझे उठा ले मेरे मौला। बाप इस जबान दराजी पर गुस्से से आगे बढ़ा और फिर अचानक रुक गया। दबा हो जाए यहाँ से, चले जाए यहाँ से। किश्वर की मुबैना हरकतों का उसके घर वाले, जिनमें उसकी छोटी शादीशुदा बहन और बहनोई भी शामिल थे, सबको इल्म हो चुका था, मगर सब खामोश थे कि बात कहीं घर से बाहर ना निकल जाए। सिर्फ किश्वर का एक 22 साला भाई था जो अपनी बहन के मुबैना किरदार से नावाकिफ था, क्योंकि वो लाहौर में मजदूरी करता था। रात का वक्त था। शब्बीर ने देखा कि किश्वर के घर वाले अलग अलग चारपाइयों पर सो रहे थे। रात को किसी वक्त किश्वर के 22 साला भाई को प्यास लगी तो वो उठकर बैठ गया। भाई ने एक बल्ब रोशन किया और पानी पीकर पलटा ही था तो उसे एक चारपाई पर शक हुआ कि बिस्तर में कोई नहीं था। किश्वर के भाई ने चारपाई पर लोगों को गिना और फिर एक चारपाई जिस पर उसकी बहन सोई हुई थी उसका लिहाफ हटाया तो बहन मौजूद नहीं थी। भाई चकरा कर रह गया। पहले तो उसने अपने तौर पर पूरे घर में तलाश किया और जब बहन न मिली तो उसने सारे घर वालों को जगा दिया। अब्बा भाई, अब्बा उठो यार जल्दी। अरे क्या मुसीबत है, क्या हो गया? वह बहन नहीं मिल रही है। बहन नहीं मिल रही, कहाँ है? अबे यहीं कहीं होगी, ऊपर होगी देख। वो पूरे घर में ढूंढ लिया, ऊपर नीचे सब जगह देख लिया, कहीं भी नहीं है। बस क्या कह रहा है? हाँ नहीं है, कहीं भी नहीं है, सब जगह ढूंढ कर आया हूँ। तो कहाँ चली गई? इसीलिए मैं बोलूँ, मुझे मोहल्ले के लड़के हंस हंस के क्यों देखते हैं। या अल्लाह खैर, चल चल देखते कहीं। चल चल चल। किश्वर के शोर मचाने पर सारे घर वाले, जिसमें उसकी शादीशुदा बहन, बहनोई और 80 साला नाबीना ताया शामिल थे, सब जाग उठे थे। तब किश्वर के बाप को अपनी बेटी के मुबैना ताल्लुकात के बारे में बेटे को बताना पड़ा। हकीकत का इल्म होने पर किश्वर का भाई मुश्तइल हो गया और अपनी बहन की वापसी का इंतजार करने लगा। शब्बीर ने देखा कि बाहर का दरवाजा आहिस्ता से खुला और किश्वर मुबैना तौर पर बाहर से अंदर दाखिल हुई। बाजी, कहाँ गई थी आप? अब वो मैं यही थी। मैं वो भैंसों को देखने गई थी। मुझे लगा कि शायद कुछ और आ गए। अच्छा, रात के 2:30 बजे। मुझे क्यों नहीं उठाया? या अब्बा या भाई को क्यों नहीं उठाया? आहिस्ता बोलो, सब सुन लेंगे। अरे बेटा, तुझे क्या पता, नाक कटवा दिए इसने, नाक।
उस रात किश्वर के भाई ने गैरत के नाम पर अपनी बहन के दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया था। फिर सारे घर वालों के मशवरे से किश्वर को एक बोरी में लपेटकर नहर में फेंक दिया था। मगर किश्वर के कत्ल का ड्रॉप सीन 72 घंटे के अंदर ही हो गया और हकीकत सामने आ गई थी। शाहकोट थाने के एसएचओ ने शब्बीर को इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। 5/8 को मेरे पास जमाल नामी एक शख्स आया अपने दामाद शहद के साथ कि मेरी बेटी अगवा हो गई है और जो मेरे भतीजे हैं, मेरा बड़ा भाई है और 2 मेरे पड़ोसी हैं, इन्होंने मेरी बेटी को अगवा करके कत्ल कर दिया है। तो FIR तो हमने फ़ौरन उसकी दरख्वास्त पे, जो अगवा की दरख्वास्त थी उस पर हमने FIR दे दी। लेकिन अगले दिन ही जमाल दोबारा आ गया, अपनी शहद जो उसने मुद्दई बनाया था अपना दामाद, उसको साथ लेके आ गया कि जी मेरी बेटी को कत्ल कर दिया गया है और उसकी लाश बिहाड़ी थाना सदर वालों ने दरियाफ्त की है और वो पोस्टमार्टम करा रहे हैं। मैंने कुछ लोकेशंस ली, IT की हेल्प ली हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से, तो अली अख्तर की लोकेशन मुझे बागलियाँ लाहौर में मिली। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जब दौरान इंक्वायरी एक बात ये सामने आई कि मुद्दई बयानी था कि अली अख्तर घर से गायब है 2 माह से और हमारा उससे रब्ता नहीं। लेकिन जिद्दोनवाज से मालूम करने पर पता चला कि अली अख्तर सिर्फ हफ्ता 10 दिन पहले इधर मौजूद था 69/12 में, जहाँ का ये वकूआ है, जहाँ के ये लोग रहने वाले हैं, वहाँ पे मौजूद था और अभी ये गया है कुछ अर्सा पहले। और कंटिन्यूसली जब उसकी CDR ली तो अली अख्तर कंटिन्यूसली अपने बाप से और अपनी बहन जो कि मकतूला से छोटी थी उसके साथ रास्ते में था। फिर मैंने अपनी टीम तैयार की, हम उधर गए, हमने अली अख्तर को गिरफ्तार किया। जब गिरफ्तार करके अली अख्तर को वापस लाए और उसकी तफ्तीश की तो दौरान तफ्तीश अली अख्तर ने इकरार किया कि मेरी बहन करप्ट थी, जो उन्होंने नामजद मुलज़म रखा हुआ है अपनी 365 की FIR में, उसके साथ रिलेशन था, जिस पर गैरत के नाम पे ना मैंने अपने हाथों से गला दबाकर उसको कत्ल कर दिया। फिर अली अख्तर के गाइड करने पर ही हम उस जगह पे भी गए जहां इसने लाश बहाई थी अपनी बहन की, और जहां से फिर आगे लाश बहत के, क्योंकि बिल्कुल ये बाउंड्री का थाना है, साथ ही ज़िला बिहाड़ी है, वहाँ पर चली गई थी सदर बिहाड़ी के इलाके में, लाश उन्होंने दरियाफ्त की थी। ये है किश्वर का भाई जिसने अपनी बहन को मुबैना गैरत के नाम पर कत्ल करने का एतराफ किया था। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।